अपने महल में दुर्वासा का जहाँ चिंतन कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, महाराज आवें, महाराज आवें। और कितना समय बीत गया, तब तक राजा परीक्षित ने केवल जल का ही पान किया हुआ है उसका, तब तक कोई भोजन भी नहीं किया। घर में हमने निमंत्रण दिया हुआ है महात्मा को, और महात्मा जब प्रसाद पालेगा तभी हमारा अधिकार। आप आश्रम में आते हो, और आश्रम में आते हो, भंडारा होता है, आप कहते हो महाराज जी आप खा लो, आप खा लो। तो हम कहते हैं अरे भाई, हम यहाँ के मुखिया, तुमने हमें बनाया, तो मुखिया तुम्हारे घर में जाए हम, तो तुम पहले खा लेते हो? बोले नहीं। बोले आपको खिला के खाते हैं। तो भाई हम भी आश्रम में रहते हैं, तो आपको खिला करके तो हम खाते हैं, और खाना भी चाहिए, ये धर्म है। हम आपके घर में जाते हो, आपका धर्म है। आप आश्रम में आते हो तो आश्रमधारी का धर्म है कि पहले भक्तों को खिलाए और बाद में वो खाए, पहले नहीं खाए। तो परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं कि महात्मा जब आ जाएंगे तभी। और जब हारे थके दौड़ते दुर्वासा जब आए, और एकदम जैसे ही राजा परीक्षित के श्री चरणों में वो दंडवत करने वाले, उससे पहले ही राजा अम्बरीश ने अपनी बाहों में दुर्वासा अम्बरीश को थाम लिया। अरे गुरुदेव, आप ये क्या कर रहे हैं? ये धर्म तो हमारा है, हम भक्तों का कर्तव्य है कि महापुरुषों के गुरुजनों के श्री चरण कमलों में प्रणाम हो, वंदना करें, नमस्कार करें, आपका तो आशीर्वाद देने का। आप इतने हारे थके कष्ट। चक्र को जब देखा तो राजा अम्बरीश ने प्रार्थना की, हे चक्र, आप शांत हो जाए। अब तक मैंने जितने भी यज्ञ यज्ञादि किए हैं, भजन साधना की है, और उनका जो कुछ फल है मैं आपको अर्पण करता हूं, भगवान को अर्पण करता हूं, आप शांत हो जाइए। चक्र ने जब इस प्रकार की प्रार्थना सुनी और राजा अम्बरीश ने आपने सारे व्रतों के फल, यज्ञ यज्ञादों के फल दुर्वासा के लिए अर्पण कर दिए, तो चक्र वो शांत हो गया। चक्र शांत होके अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद श्री दुर्वासा ऋषि जी ने कहा कि अम्बरीश, जैसे मैंने सुना था बिल्कुल तुम वैसे ही हो, वास्तव में तुम परम भगवत भक्त हो। भक्ति करे तो राजा अम्बरीश की करनी, सेवा करे तो राजा अम्बरीश जैसी होनी, नियम और व्रत हो तो राजा अम्बरीश जैसे हो। इन भागवत कथाओं के माध्यम से हमें सीखना चाहिए, और इसीलिए कथाएं श्रवण की जाती हैं, इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन किया जाता है कि हम सत्मार्ग पर चलें। अगर हमारे सत्मार्ग के अनुसरण करने में कोई त्रुटि है तो हम उसको सुधार लें, हम अपनी भूल को सुधार लें। इसीलिए इन संत महापुरुषों के माध्यम से, इन शास्त्रों का जो मर्म है, जो ये प्रकट करते हैं अपनी वाणी के माध्यम से, उन्हें हमें आत्मसात करना चाहिए। तो इस प्रकार अम्बरीश बाद में अपने पुत्रों को राज्य दे दिया और वन में जाकर भगवान ने मन लगाया और संसार से मुक्त हो गए। इसके बाद मानधाता की कथा आती है। मानधाता ऋषि भी सूर्यवंश में बड़े अच्छे महापुरुष हुए, और इसी में कथा सौभर ऋषि की आती है। यहाँ सुनरख नाम का गांव है वृंदावन के पास में, यहीं पर पास में ही है सुनरख नाम का, और यहीं कालिंदी के तट पर सौभर ऋषि मानधाता राजा के जमाई बने थे। ये कथा बड़ी अच्छी और बड़ी अर्थपूर्ण है। हमारा मन कब कहाँ विचलित हो जाए ये नहीं कहा जा सकता। तो सौभर ऋषि इस कालिंदी में उनकी साधना थी, जल में गर्दन तक जैसे जल में अपने शरीर को डुबाए रखते थे, और उसके बाद वो भजन करते थे। एक बार गरुण महाराज वहाँ पर आए कालिंदी के तट पर, जो भगवान के वाहन हैं, और उस कालिंदी में से वो मछली खाने लगे। तो गरुड़ का स्वभाव है, गरुड़ का स्वभाव परमात्मा ने बनाया है। जितने भी संसार में जीव हैं उसका सबका स्वभाव परमात्मा ने बनाया है। बिल्ली तुम्हारा दूध पी लेती है, और चूहा भी खा लेती है, वो वैस भी है और नॉन वैस भी, लेकिन उसका स्वभाव किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया। ऐसे ही गरुड़ का स्वभाव, भले ही वो भगवान के वाहन है, लेकिन उनका स्वभाव पक्षी हैं, वो गरुण है, और उनका स्वभाव भगवान ने बनाया। तो उसमें दोष हमें नहीं देखना चाहिए।
इसका मतलब हुआ तुम भगवान की बनाई हुई चीजों में भी दोष देखते हो, तुम भगवान से भी बड़े हो गए। और सौवर ऋषि जी यही हो गया, गरुड़ को देखा, बोले है तो ये भगवान का वाहन, भगवान इस पर बैठते हैं, फिर भी ये मछलियां खाता। और उन्होंने कहा कि गरुड़ हमें ये अच्छा नहीं लगता, अगर तुम यहाँ आए तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे इस क्षेत्र में तुम। गरुड़ ने जब ऋषि का श्राप सुना तो गरुड़ ने वहां से चले गए। लेकिन गरुड़ ने जब वहां से चले गए तो वहां क्या हुआ उपद्रव, वहां काली नाग आ गया। भगवान के विधान में ऋषि ने टांग अड़ाई अपनी बुद्धि से, और उसका प्रतिफल क्या निकला कि वहां काली नाग आ गया। क्योंकि काली नाग गरुड़ से डरता था, उनको खाने का डर, इसलिए काली नाग रमण द्वीप में रहता था। लेकिन जब उसे पता लगा कि कालिंदी में गरुड़ नहीं जा सकता, कि सौवर ऋषि ने उसे साथ दिया है, और उसका प्रतिफल हुआ कि काली नाग यहां पर आ गया और देह को उसने विषैला कर दिया। कथा से संकेत जाता है भगवान के जो विधान हैं वो सत्य हैं, आप उसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग न करें, भगवत बुद्धि का प्रयोग करें, परमात्मा की बुद्धि का प्रयोग करें, तो आपका उसमें अनिष्ट नहीं होगा। सौवर ऋषि ने जब ऐसा शाप दे दिया तो भगवान ने कहा अच्छा सौवर ऋषि जी अब ऐसे हो गए, हमारे वाहन को ही इन्होंने शाप दे दिया। अरे भी इसका स्वभाव तो मैंने बनाया। और भगवान ने उस पर काम का कोप कर दिया, सौवर ऋषि पर। हजारों वर्षों से जो सौवर ऋषि कालिंदी में, यमुना में भजन करते थे, और एक दिन भगवान की ऐसी माया से उनके मन में काम का आक्रमण हुआ, और जल में उन्होंने मछली को और मत्स्य को काम की रथक्रिया करते हुए देख लिया। और रथक्रिया करते हुए देखते सौवर के मन में आया मैं भी विवाह करूंगा। जय जय श्री राम। ये कथा समझने वाली है, भगवान के विधान में टांग अड़ाने का फल। अपनी बुद्धि का प्रयोग न करें, भगवत बुद्धि का प्रयोग करें। और सौवर ऋषि के मन में इस प्रकार की जब भावना आई मन में, तो उनके मन में आया कालिंदी से बाहर आ गए, यमुना से बाहर आ गए, बोले मैं विवाह करूंगा। मांधाता उस समय के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, और पहले राजा का सब साधुओं की आवश्यकताओं को पूर्ण किया करते थे। पहले का वातावरण ये होता था कि राजा लोग अपने राज्य में महात्माओं को रखा करते थे, जमीनें देते थे, गायें देते थे, उनको अन्न पानी देते थे, और बुलाकर लाते थे कि महाराज आप हमारे राज्य में रहिए। राजाओं को ये बोध था, ज्ञान था कि महात्मा यह भजन करेगा, साधना करेगा, यज्ञ यज्ञात करेगा तो हमारे राज्य का संवर्धन होगा, हमारे यहाँ संस्कार पुष्ट होंगे, अच्छे सनातन धर्म का वर्धन होगा। इसलिए महात्माओं को लाकर राजा लोग बुला बुला कर रखते थे। और आज की सरकारें तो राजा महात्माओं को उखाड़ने में लगी, वनों से उखाड़ रही हैं, कहीं से भी जाओ जाओ भागो। तो इस सरकार का कल्याण कैसे होगा? तो इस प्रकार से ये जैसे बाबा जी इशारा करें, बाबा हरिहर जी महाराज हैं, सब जंगल में रहने वाले लोग, दिल्ली में रहते। तो इस प्रकार से पहले के राजा महाराजा संतों के महत्व को समझते थे, जानते थे। पंजाब में आज भी पहले ये प्रथा थी, हमारे फुम्मन दास जी महाराज थे मुकाम, पंजाब का शरीर था उनका, और वो कहा करते थे बाबा पहले पंजाब में ये रिवाज थी कि जिस पिंड में संत नहीं होता तो उस पिंड में गांव के लोग साधु को बुलाकर लाते थे। कहते बाबा जी तुसी इत्थे रहो, की चाहिए थानू कुटिया बना देंगे सी। और एक कभी मजाक की बात किया करते थे, और की चाहिए तो बोले एक कुड़ी ला के देंगे ब्याह कराने। बोले क्यों? ये जेरे घरां दी जो बच्चियां आवेंगी, कुड़ियां आएंगी, उन्होंने वो बेखेगा नहीं, घूर घूर के नहीं बेखेगा, इसे वास्ते वो कुड़ी भी दे देते। ऐसे वो अच्छे संत थे, बड़े बढ़िया। अब तो नहीं है उनका शरीर, लेकिन उनकी बातें आज उनके शब्दों के रूप में मुझे स्मरण आ रही हैं। ऐसे संत हुआ। तो पंजाब में हर पिंड में आप देखेंगे आज भी, जमाना भले ही बदल गया हो, अभी आतंकवाद पंजाब में आया, लेकिन आतंकवाद जाने आकाश पंजाब में नहीं लगता कि यहाँ कभी आतंकवाद आया होगा। आज भी वैसी श्रद्धा, आज भी वैसी निष्ठा जनता में, वैसी सेवा। हर पिंड में आपको 3 या 4 महात्माओं के डेरे मिलेंगे।
और चारों पांचों डेरे पल रहे हैं, सबकी सुविधाएं चल रही, संत सेवाएं चल रही, सब कुछ चल रहा। तो पहले के भक्त भी और राजा संतों के महत्व को जानते। तो इस प्रकार से मांधाता ऋषि के पास संत गए कि बोले संत, ये महाराजा जो हैं संतों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और हम राजा के पास जाएंगे तो वो भी मेरा विवाह करा। सौभ ऋषि जी वहां गए, जाकर राजा जहां दरबार में बैठे हुए थे उन्होंने आदर किया, सत्कार किया। आइए ऋषिवर, कैसे आए कैसे आए। ऋषि ने कहा कि महाराज मैं विवाह करना चाहता हूं और आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं, राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूं। राजा नीतिवान होते थे कि बोले मैं इनको अगर कुछ कहूंगा कि महाराज आप तो बूढ़ी हैं, आपकी श्वेत दाढ़ी है, गर्दन हिल रही है, और ऐसी उम्र में आप वो भी युवा कन्या से करना चाहते हैं, वो भी मेरी पुत्री से, वो तो परम राजकुमारियां हैं। लेकिन राजा ने ये बात अपने मन में सोची, ऋषि के सामने नहीं कहा, और बोले इनसे मैं मना करूंगा तो शाप दे सकते हैं। राजा बड़े नीति, उन्होंने कि महाराज आप मेरे रनिवास में चले जाइए, वहां मेरी पुत्रियां वास करती हैं, जो पुत्री आपको पसंद करे उससे विवाह कर लेना। राजा ने सोचा इनको कौन पसंद करेगा, ये तो बूढ़े हैं। देखो राजा कितने नीतिज्ञ होते थे, अपने ऊपर भी बात नहीं आने दी और लड़कियों के ऊपर कर दी कि भाई ठीक है। पर ऋषि भी ऋषि थे महाराज, वो गए रास्ते में ऐसा युवा स्वरूप धारण किया उन्होंने, गजब का, ऐसा हर एंगल से वो सुंदर लगते थे। देखे तो हंसें तो अच्छे लगते, रोएं तो अच्छे लगे, रूठें तो अच्छे लगे। कुछ लोग हर एंगल से आपको अच्छे लगते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कथा चल रही है। तो इस प्रकार से ऋषि ने ऐसा सुंदर रूप धारण कर लिया, यौवन धारण, 116 वर्ष के हो गए, सुंदर कमल नयन जैसे उनके नयन, सुंदर सुशिष्ट नासिका उनकी, सौष्ठव शरीर, बिंबाधर जैसे। और जब गए वहां पर तो 50 कन्याओं ने जब उस राजकुमार ऋषि राजकुमार को देखा तो 50 ने पसंद कर लिया। जय जय श्री राम। एक की बात छोड़ो, 50 ने कहा हम तो इन्हीं से विवाह करेंगे, हम तो इन्हीं से विवाह करेंगे। मानधाता को विवाह करना पड़ा, और मानधाता को विवाह करना पड़ा, महल मानिए ये सब कुछ। मानो एक एक राजा थे, राजाओं के पास का हर कन्या को एक एक महल दे दिया, 50 महल हो गए। अब ऋषि के लिए 50 महल हो। लेकिन इस कथा का अर्थ क्या है? ये तो कथाएं लंबी हैं। अनेक वर्षों तक जब इस प्रकार के बहुत पुत्र पुत्रियां पौत्र हो गए, एक दिन शौभ ऋषि, क्यों वो भगवान के भक्त हैं। हमारा जो, देखो आप गजग्राह के भी प्रसंग में सुन चुके हो और प्रसंगों में भी आप ये सुन चुके हो, भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत। तो भक्ति एक ऐसी अमृतमयी विधा है, ऐसा ये भगति तात अनुपम सुख मूला, ऐसा ये अनुपम सुख है, अमृत है ये। अमृत की तुलना हम भक्ति से नहीं कर सकते, अमृत तो देवलोक में होता है, ये भगवदामृत हम कह सकते हैं उसको, भगवान कथामृत कह सकते हैं उसको। तो ऐसा ये है कि आप किसी भी योनि में चले जाएं, भरतश्री महाराज के चरित्र में आपने सुना, तो ये कितना बड़ा ज्ञान और बोध की बात है कि हम भक्ति को निरंतर, हमें भक्ति से प्रेम होना चाहिए, और निरंतर हमारा जो नित्य नेम गुरु महाराज ने हमें जो दिया है उसमें भी आप संवर्धन करके नित्य हमें उसे करना चाहिए। तो आप सोचिए कि ये नित्य हमारा सत्य खजाना अगर है, यही है हमारा पायो जी मैंने राम और तन धन, मीरा श्री कहते हैं, यही सत्य हमारा धन है। और इस प्रकार का तो उस पूर्व भजन के कारण श्री शौभ ऋषि के मन में ये ज्ञान, हो मैंने तो सारी तपस्या को बर्बाद कर दिया, इस भोग विलास में मैंने अपनी सारी तपस्या को बर्बाद कर दिया। उन्हें वो ज्ञान हुआ कि मैंने भगवान के वाहन गरुण को शाप दिया, भगवान की लीला में, भगवान के कार्य में मैंने विधान टांग अड़ाई, और उसका प्रतिफल हुआ काली देह में काली नाग आ गया। इस कथा से सीखना चाहिए, भगवान का जो विधान है वो भगवान का विधान ही रहने दो, उसमें अपनी बुद्धि मत लगाओ। बाद में श्री शौभ ऋषि महाराज ने अपने घर का परित्याग कर दिया, और जहाँ पहले कालिंदी के कूल पे थे वहीं फिर आ गए, और फिर अपनी माला झोली। अंततो गत्वा, श्रीमद् भागवत की चोट ही यही है,
आप जितनी कथाओं में सुनोगे अंत में यही आता है कि सब ने करके अंत में परम प्रभु परमात्मा की शरण ग्रहण की और भगवत भजन में बोलो लग गए। तो इस प्रकार से श्री शौभर ऋषि महाराज ने अंत में भजन प्रारंभ किया और वह भी भजन में लग गए। इस प्रकार से ये महाराज कथाएं सूर्य वंश में बहुत लंबी लंबी हैं। इसी में आगे चलकर सगर महाराज हुए, इसी में हरिश्चंद्र इत्यादि की कथा आती है, सगर महाराज का चरित्र आता है। और बड़े सगर महाराज में इन्हीं के बाद में आपको चला इन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ के माध्यम से जब इंद्र इनका घोड़ा चुरा ले गया और उसने कपिल देव के आश्रम में, जहाँ अभी कपिल देव की कथा सुन चुके हैं, वहाँ ले जा करके इन्होंने उसको बांध दिया जा करके। कपिल भगवान तो अपनी तपस्या में रत थे, उनको पता नहीं था कि यान इंद्र आकर के घोड़ा बांध गया है। और जब पता लगा, ऋषि ने बताया कि महाराज आपका घोड़ा तो चुरा गया, अब यज्ञ कैसे पूरा होगा। फिर घोड़े को ढूंढने के लिए जिनके 60,000 पुत्र थे सगर के, कितने थे? 60,000 थे। तो बस आप घोड़ा ढूंढने के लिए निकले, ढोलते ढूंढते उन्होंने पृथ्वी को खोद डाला, ऐसी कथा है। उसके बाद में गंगा सागर में जब चले पहुंचते पहुंचते वहां देखा घोड़ा बंधा हुआ था। तब उन्होंने कहा अरे घोड़ा का चोर तो ये बैठा हुआ। कपिल भगवान तो अपने भजन में थे। अब 60,000 आदमियों का अगर कहीं शोर हो तो कितना बड़ा होगा। अब कथा में जितने लोग बैठे यही शोर मचाने लगे तो कितना बड़ा शोर हो जाए। वो तो 60,000 थे और 60,000 में यही चोर है, यही चोर है, पकड़ गया, यही घोड़े को लाया था। कपिल भगवान तो अपने भजन में थे और शोर सुन करके कपिल भगवान ने जैसे ही अपने नेत्रों को खोला, जैसे ही नेत्र दृष्टि उनकी खुली, वैसे ही वो 60 के 60,000 भस्म हो गए। इसमें कपिल भगवान ने कोई शाप नहीं दिया, केवल उन्होंने नेत्र अपने खोला कि ये शोर क्यों हो रहा। ये कथाओं से सीखना चाहिए कि महात्मा भजन करते करते इतनी दिव्य दृष्टि इनकी हो जाती है कि नेत्र से जिसको जैसा देखते वो वैसा हो सकता है। और तो और छोड़ो, गांधारी एक सदग्रस्था थी, केवल ग्रस्त थी वो, और सारे जीवन उसने अपने आंखों पर पट्टी बांध करके रखी। और उसको दुर्योधन ने कहा कि बेटा एक दिन तू मेरे सामने बिल्कुल निर्वस्त होकर के आ जाना, मैं अपनी आंखों की पट्टी खोलूंगी और तुझे देखूंगी, तू सर्वांग वज्र का हो जाएगा। जब ग्रस्तों में इस प्रकार की शक्ति आ जाती है तो संत महापुरुष हैं, निरंतर अपने जीवन को निर्माल्य ढंग से, ये निर्मल ढंग से व्यतीत करते हैं, साधना करते हैं। आपकी आंखों में भी वो शक्ति आ सकती है, आ जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि कपिल भगवान ने न तो उन्हें कोई, वो केवल अपने पाप से ही उनका मरण हो गया। मनुष्य मरता है तो अपने पाप से ही मरता है। ये जीवन में गांठ बांध के रखना है शिक्षा को। सुख दुख जो आते हैं अपने कर्मान अनुसार मनुष्य पर आते हैं। न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है, सब अपने अपने कर्मों का भोग है। जब वो 60 मर गए, नहीं लौटे, समाचार राजा सगर को मिला। सगर महाराज बड़े दुखी हुए। पूछा गया कि महाराज हमारे इन पुत्रों का कल्याण कैसे होगा। ऋषियों ने बताया कि महाराज जब गंगा का अवतरण होगा तब इस कल्याण इनका हो सकता है, तब इन्हें मुक्ति प्राप्त हो सकती है, तब इन्हें स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। आप सोचते हैं इसी वंश में अंशुमान हुए, असमंजस वगैरह हुए, इसी में आगे चल के भागीरथ महाराज हुए। भगीरथ आपको मालूम है, भगीरथ ने तप किया, माता गंगा प्रसन्न हुई। गंगा का वेग सहने के लिए फिर उन्हें भगवान शंकर का तप किया। भगवान शंकर ने उन्हें कहा कि आप चिंता मत करो, गंगा के वेग को मैं सहन करूंगा। फिर गंगा ने कई प्रश्न किए हैं कि मान लो मैं गंगा पृथ्वी पर आ भी जाऊं तो मान लीजिए मुझ में लोग आएंगे, संसार के लोग स्नान करेंगे और वो अपने पापों को छोड़ करके चले जाएंगे भगीरथ, पर मेरे पापों का शमन कैसे हो। पर भगीरथ बड़े भगवत भक्त हैं, संतों के सेवी हैं। संतों के साथ जाओगे तो तुम लोग भी ज्ञानी हो जाओगे। संत तो होते ही उनकी संग का रंग अपूर्व। हमारे गुरुजी कहा करते थे, कभी एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया कि महाराज जी आप तो गंगा स्नान करते नहीं है। कभी कभी हमारे गुरुजी भी गंगा स्नान नहीं करते थे, गंगा जाते जरूर थे, बैठते थे, गंगा जल का पान करते थे, लेकिन गंगा जी, नारद से भी यही प्रश्न किया गया कि आप गंगा स्नान तो करते नहीं।
तो नारद के बारे में ये कहा गया, ये निरंतर जो भगवान नाम है, परमात्मा का नाम है, उसका ये निरंतर जाप करते रहते हैं, इन्हें गंगा में स्नान करने की आवश्यकता नहीं। तो हमारे गुरु जी एक दोहा कहा करते, बालापन से हरि भजें, जग से रहें उदास, तीर्थ उनकी आस करें, कब आवें हरि के दास। ऐसे जो संत महापुरुष हैं, भजनानंदी हैं, ब्रह्म में रमण करते रहते हैं, अमलात्मा विमलात्मा हैं, शुद्धांत कर्ण जो महापुरुष हैं, तीर्थ भी उनकी आशा करते हैं कि ऐसे महापुरुष हमारे क्षेत्र में आए। कहते हैं दुनिया के लोग अपने पापों को छोड़, इसका सिद्ध हुआ कि तीर्थ भी अपने पापों का शमन स्वयं नहीं कर पाते। ये महापुरुष जब उस पे आते हैं, तीर्थ में सेवन करते हैं, तीर्थ का निवास करते हैं, तो इनके पुण्यों से तीर्थों के जो लोग उन पर पाप छोड़ जाते हैं, उनका शमन होता है। तो भगीरथ ने कहा, अरे माता आप चिंता क्यों करती है, आपके इस जल में बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ब्रह्मर्षि महापुरुष भी तो नहाएंगे, और उनके माध्यम से आपके पापों का शमन हो जाए। गंगा प्रसन्न हो गई और गंगा का अवतरण, आपके आश्रम का जो आश्रम प्रवेश हुआ, हमारे श्री रमण रेती के महाराज श्री पूज्यपाद ब्रह्मनिष्ठ परमहंस परमराचार्य परम विद्वत महाराज श्री गुरुसानंद जी महाराज के कर कमलों से हुआ, और वो भी गंगा दशहरा के दिन हुआ था। यहाँ बोलिए गंगा मैया महाराज जी के हाथों से हुआ, गंगा दशहरा को हुआ। आज उन्हीं गंगा माता का अवतरण की ये कथा आप लोग सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से माता गंगा का अवतरण हुआ। हमें श्री राम तक पहुंचना है, श्री राम अवतार तक, और हम थोड़ी सी कथा सुना के श्री राम अवतार की कथा करेंगे। 12 तो बज गए हैं। हम महाराज जी का भी थोड़ा आशीर्वाद सुनना चाहते हैं, सुन लें 2 मिनट अभी देखो। बोलिए जय जय श्री राधे राम। अब हम 2 शब्दों में आप ये सोच लो, अब महाराज जी का आशीर्वाद ले लें हम लोग 2 मिनट में, फिर हम लोग राम कथा कर लें, ठीक है? हरि ओम। प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुष्कामार्थसिद्धये। राधाकृष्णसमारम्भां श्रीचन्द्राचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हरिः ओं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंदमय युगल सरकार प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम श्री राधा कृष्ण जी परम श्रद्धे परमादरणीय वीतराग तत्वेता श्री हरिहर जी महाराज, उसी परंपरा में वर्तमान में आदरणीय महंत पद पर अभिषेक परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री स्वामी गुरु शरणदास जी महाराज, मुद मंगल में संत समाज, हमारे आदरणीय वादक वृंद, धर्मानुरागी सज्जनों, स्नेहमती देवियों,
सांवरा, तुझको पुकारे तेरा बांवरा। सांवरा, तुझको पुकारे तेरा बांवरा। मेरा सांवरा, तुझको पुकारे तेरा बांवरा। मेरा सांवरा, हरि तुझको पुकारे मेरा सांवरा। भीनी भीनी रात में तारों की बारात में, भीनी रात में